आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी वक्त से A to Z पॉइंट से आप देखना चालू कर दें राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट चैनल को। तो आज मैं बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। यह है बिहार कैबिनेट के तरफ से। इसमें जो मीटिंग हुई थी मंत्रिमंडल का, उसमें 69 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो गए हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहें अंत तक, सभी एक एक करके मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह 69 प्रस्ताव में क्या क्या है। कहा गया कि गया अब गया जी कहलाएंगे, यानी कि कैबिनेट के 69 प्रस्ताव मंजूर। शहीदों के परिजनों को मिलेगा 50 लाख का अनुदान और गया को अब गया जी नाम से जाना जाएगा। यह प्रस्ताव में पारित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। 69 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें गया शहर का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से गया जी किए जाने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। इस पर 165.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के आश्रित को 50 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। यह भी निर्णय किया गया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती हर वर्ष 5 जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनेगी। सारण जिले के सोनपुर नगर पंचायत को अगर परिषद का दर्जा दिया गया है। नगर परिषद का आगे है औरंगाबाद जिले के मदनपुर को नगर पंचायत बनाया गया है। आगे प्रस्ताव में है कि राज्यकर्मी के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। अब यह 55% हो जाएगी। इससे सरकार पर 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। षष्ठम वेतनमान वालों के लिए DA 6% और पंचम वेतनमान वालों के लिए 11% बढ़ाया गया है। आगे प्रस्ताव कैबिनेट ने दी 58,193.52 करोड़ रुपए लेने की मंजूरी। कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष में 58,193.52 करोड़ रुपए लोन लेने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत धान के उत्पादन में वृद्धि के लिए 45 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण मिलेगा। आगे प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों में 747 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसमें सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यक्रम समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत कुल 333 पदों पर बहाली की जाएगी। कैबिनेट ने बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी गई है। यह स्वास्थ्य विभाग से है। पंचायत स्तर पर भी नया बदलाव हुए हैं। पहला, अब पंचायत सचिव जन्म में एवं मृत्यु का पंजीकरण भी करेंगे। 1069 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनेंगे, जिनमें सुधा मिल्क पार्लर भी खोले जाएंगे। इसके लिए 2,784.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दूसरा बदलाव है, गांव में किसान सलाहकार योजना के तहत काम कर रहे 7,043 कर्मियों के लिए 125.95 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। आगे है 12 जिलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 45 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। यह शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद जीविका दीदियों की जिम्मेवारी। जीविका दीदी से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला है, जीविका दीदियों को अब 537 प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर की सफाई की जिम्मेदारी दे दी गई है। इस पर हर साल 33.84 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा है जीविका दीदी से संबंधित प्रस्ताव, बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड
नाम से एक अलग कोऑपरेटिव बैंक गठित किया जाएगा। इससे जुड़े सदस्यों को कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। अब है जल जीवन हरियाली से संबंधित वित्तीय योजना। पहला है जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि को 2025 से 2026 से लेकर के 2029 से 30 तक विस्तार किया गया है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने 24,511.55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दूसरा है बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना पर 4415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 390.50 करोड़ रुपए विश्व बैंक लोन देगा। 1324.50 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करेगी। अब है क्यों बदला गया है नाम, तो देखिए गया का नाम बदल करके अब मोक्ष भूमि गया जी की पहचान गयासुर से है। गयासुर धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। नाम के आगे सम्मान में जी लगाने की परंपरा है। आधिकारिक मान्यता नहीं होने के बावजूद इस तीर्थ क्षेत्र की पहचान गया जी के रूप में ही है। राज्य के विभिन्न विभागों में 727 पदों पर भी बहाली होगी। कैबिनेट में ये निर्णय ले लिया गया है। बोध गया में ध्यान केंद्र भी बनेगा। राज्यकर्मियों की महंगाई भत्ता में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से कई प्रस्ताव पारित हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इतना है। वीडियो को आप लोग पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।